नॉक नॉक। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप तैयार हो गए? बस बेटा 1 मिनट में रेडी हुआ। वाह वाह, हम लड़कियों को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले ही तैयार हो गई। आपको अभी भी 1 मिनट और चाहिए? तुम्हारी एनर्जी अभी उन्मान पर है, लेकिन हम हैंडल विद केयर वाली पोजीशन में आ चुके हैं। व्हाट? मतलब? बाहर ठंड बढ़ गई है, गरम बनियान, मोजे, नेकैप इतना कुछ पहनना पड़ता है, नहीं तो अच्छी यू मीन मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? इंटेलिजेंट भी। मुझे लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम तो किया है मैंने, इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कह सकती हो। तो चलें भारत दादाजी? चलो चलो लक्ष्मी पोती जी। दादाजी, मैं जस्ट 4 डेज के लिए आई हूँ यहाँ पर। अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी, उनसे मिलकर इमेज बना तो ले। ये भी सही कही, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई। मेरे बारे में उन्हें कुछ बताया या नहीं? बिल्कुल बताया है। अच्छा बताया है ना? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर हैं। वाओ, ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम सोशियोलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती हो, छुट्टी में अपने दद्दू से मिलने यहाँ आई हो और हम सबको अटल वयो अभियोदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी पार्टनर। डिग्री कंप्लीट करके मैं एनजीओ खोलूंगी तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं जब तुम्हारा पीआर बनूंगा तब बनूंगा, अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। माय प्लेजर। चलिए चलो चलो, सब पहुंच गए होंगे। अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिए दद्दू, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। ओके। तो बिटिया शुरू करो फिर। अरे माफ करना भाई, हमें थोड़ी देर हो गई। आफी ने तो कहा था भैया, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ तो फिर स्टार्ट करें। बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है ये अटल वयो योजना? इसका तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है बिटिया। अबू नाम कठिन हो सकता है, लेकिन आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम से क्या रामदयाल, हम इसे अटल योजना कह लेंगे। हाँ, अटल योजना, ये नाम सही है, अपने अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है, क्यों बिटिया? इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है, सही है ना? बिल्कुल सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। योजना तो तुमने बताई भी नहीं, फिर हम सार कैसे समझ गए? इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उसे चुटकियों में आसान बना लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर दिया है हमने। भाई, हम भी किसी लायक हैं, वरना तो घर वाले हमें किसी काम का ही नहीं समझते। काम का तो तब समझे जब हमसे बात करें। उनके पास तो हमारे लिए 2 मिनट भी फुर्सत की नहीं होती। नहीं भाई, आजकल काम काज की कितनी मारामारी रहती है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो उन्हें पालने में हमने भी कितनी टेंशन झेली है, तब तो उनसे बात करना बंद नहीं किया। कितने दिन से बेटे से कह रहा हूँ आँख का चेकअप करा लाओ, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही है। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है। मैं दिन भर घर पर, कल टेबल से घुटना भिड़ गया। ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत। बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई तब 1 गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे न जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर तक ले आई है। अगली बार नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? इतनी दूर आने में कितना समय लगता है, मेरे काम का कितना नुकसान होता है।
ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब का काम कैसे होगा? बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से? फोन कॉल से काम होता तो कब का हो गया होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगाता हूँ। अब तो एक आंख से ठीक से दिखना ही बंद हो गया है। आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षर में सेव करके रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ उसी पर कॉल कीजिएगा। नंबर में जादू है। ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आर से क्या, डायल कीजिए नंबर 14567। 14567। जी 14567, ये है एल्डर लाइन। इसमें फोन करने से मेरी आंख का इलाज हो जाएगा? हाँ। मेरी पेंशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ। मेरा कार्ड भी रिन्यू हो जाएगा? हाँ। और मैं जो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर देगा तुम्हारा ये फोन नंबर। हाँ। हाँ। हाँ, ये तो तुम ज्यादा बोल गई लक्ष्मी पार्टनर। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सब का अकेलापन दूर करेंगे? दद्दू, फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे बल्कि उसे दूर करने के रास्ते बना देंगे। ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है भाई। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त यानी कभी भी फोन लगाओ पैसे नहीं लगेंगे? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों की बात संबंधित अधिकारी से करवाती हूँ। वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष। और आज योजना 14567 जो कि बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी योजना है, इसके बारे में ढेर सारी चर्चा हम कर रहे हैं। और हमारे साथ इस बहुत ही प्यारी सी चर्चा में जुड़े हुए हैं उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ज़िला सिंगरौली से अनुराग मोदी जी, और हमारे साथ जुड़कर आपसे ढेर सारी बातें इस योजना के बारे में साझा कर रहे हैं। आइए मिले अनुराग मोदी जी से। मोदी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं सर? धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ। और आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। सर, ये जो योजना है हमारी 14567 जो कि बुजुर्गों के लिए एक योजना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 14567 यह एक टोल फ्री नंबर है जो विशेष करके बुजुर्गों के लिए ही है। इस नंबर पर कोई भी बुजुर्ग सवेरे 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक संपर्क कर सकता है और उनको वृद्धजनों को रेस्क्यू के लिए उनके लिए योजना चल रही है उनके बारे में जानकारी दी जाती है और वृद्धाश्रम जो हैं उसके बारे में उनको बताया जाता है। और अगर उनको विधि सलाह की आवश्यकता है तो वह भी इस नंबर पर उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो सर, इस नंबर पर कॉल करने के क्या कोई चार्जेस हैं? नहीं, ये टोल फ्री नंबर है, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है। तो सर, वृद्धों को अगर किसी आवास की या रहने की या फिर उनको किसी भी प्रकार से कोई प्रताड़ना हो रही है तो इन सारी चीज़ों की शिकायत वो इस नंबर पर कर सकते हैं? हाँ, वो इस नंबर पर कर सकते हैं और इनको आवश्यक सलाह दी जाएगी कि वो इसके लिए क्या करें। जी। और सर, अगर किसी लीगल मैटर में अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो क्या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? इस नंबर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको सलाह दी जाएगी कि उन्हें क्या करना है। हर ज़िले में विधि सलाहकार लोग होते हैं जो उनको मुफ्त में विधि की सलाह दे सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद। सारे सवालों के जवाब मिल गए? मिल गए, बस एक बात रह गई। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती, कुछ न कुछ रह ही जाता है। मन में जरा शंका उठी तो कह दिया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? शंका का समाधान होगा, पहले बताओ लघु शंका है या दीर्घ शंका? मजाक मत करो। गुस्सा भी न करे, मजाक भी न करे तो क्या करें? सवाल करें। अंकल जी, आप पूछिए, आपको क्या शंका है? चंदू बेटा,
हमने देखा है, ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है, फलाने के लिए 1 दबाएं, ठिकाने के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती। तो थोड़ा धीरज रख लो, हमारे जैसे कितने लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। बिटिया कह तो रही है, जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई जरूर होगी। अंकल एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हाँ ये ठीक है, लगाओ भाई फोन। मैं? तो और कौन, लगाओ और उन्हें अपनी आंखों की समस्या बताओ। दीदी पहले आप लगाओ, लेडीज बात करेगी तो ठीक रहेगा ना। क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की क्या बात है। अच्छा दीदी आप ही पहले लगा लीजिए। अरे मैं क्या बताऊंगी। अच्छा थोड़ी लगता है अनजान लोगों को घर की बातें बताना। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। हो जाएगा। हम इस बारे में बार बार बात करेंगे तो ये झिझक भी टूटेगी। हेल्प लेने का ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। पर मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है। सब कहेंगे बेटे बहू ने इनका ध्यान नहीं रखा, तभी तो इन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ी। बेटा बात तो इनकी भी ठीक है, परिवार वालों को भी विश्वास में लाना पड़ेगा। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। लो, पहले बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को सुनाएंगे। सुनाओ। हाँ, तो बात यूं है कि एक गांव में राम सिंह नाम का एक अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पाकर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका क्या करूं? अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूं, इसे कहां खर्च करूं? फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। जल्द ही वो घर परिवार वाला हो जाएगा। तो उसने सोचा ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वाजिब जगह समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था, वो भी अकेला। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडहर नुमा महल की दीवार में सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। इस खुशी में वो सिक्के की बात भूल ही गया। कुछ महीनों बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। वो दौड़ता हांफता हुआ महल की ओर जा रहा था। तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा भरी दोपहर में एक युवक इस तरह गिरता पड़ता भाग रहा है, जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिक को भेजकर युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उसकी बदहवासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा है। राजा को आश्चर्य हुआ। खजाना? चांदी के सिक्के हैं महाराज। तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के हैं, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? नहीं महाराज। 100? नहीं महाराज।
तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह भाग रहे हो? 1 दर्जन तो नहीं महाराज, राम सिंह ने सरलता से कहा। तो फिर? राजा ने पूछा। मैंने वहां दीवार के बीच में चांदी का एक सिक्का छुपाया है। अब राजा हंसने लगे, बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर चुप रह गया, फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है, लेकिन अब बात राज हटकी थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात न मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक रूप में आ गया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ, अब मेरा परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी सी जमीन मिल सकती है जहाँ अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहाँ तुम चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस महल के उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुम्हें पता है कि पुराना खंडहर इस महल की उत्तर दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चयी भी हो। तो कहानी का सार ये है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारा साथ देने को विवश हो जाते हैं। शाबाश लक्ष्मी पार्टनर, जो बात सीधी तरह समझ नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। क्या समझा आपने, बताइए जरा। यही कि जैसा अभी तुमने हमें सेल्फ लाइन के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी देंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद जैसे हमने कई बातें कही कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी और भी कई बातें वो हमसे कहेंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह हमें हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से ये जानकारी साझा करनी है, क्योंकि ये बातें हमारे बच्चों के नुकसान की नहीं बल्कि हमारे फायदे की है। शाबाश दादाजी पार्टनर। क्यों अंकल जी, अब तो कॉल करेंगे ना? बिल्कुल बिटिया। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे फलाने के लिए 1 दबाएं, ठिकाने के लिए 2 दबाएं। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ आपके रेडियो पर भी मैं भारत दादा
भारत प्राची, भारत अन्ना या दद्दू के रूप में अपनी पोती लक्ष्मी के साथ आता रहूंगा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज में आसपास के बुजुर्गों का। हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाते रहिएगा। ये तो आप भी मानते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान, फिर क्यों न करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों न करें हम गौरववान। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभियोदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान फिर आऊंगा आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर। सिंगरौली का अपना रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।